285 वर्षों से यहाँ पे स्थित है और स्थापना वर्ष से ही एक वर्ष में 2 बार। कब कब महाराज? दीपावली को और दीपावली को के अगले दिन और यहाँ पर बहुत से ऐसे सिद्ध आश्रम ऐसे हैं जो 250-300 साल पुराने हैं, जहाँ पर दीपावली के दूसरे दिन विधिवत मेला लगता है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये साईं दाता का आश्रम है। ये साईं दाता के आश्रम पर करीब 10,000 20,000 की भीड़ लगती है और साल भर में 2 बार आयोजन यहाँ पर किया जाता है। साईं दाता पर केवल एक पत्ता लेते हैं। पत्ता किस चीज़ का होता है? किस चीज़ का पत्ता होता है? आम का पत्ता होता है। यहाँ पर कोई चीज़ आपको लेकर आना नहीं होता है, उसी से यहाँ पर आप पूजा करते हैं। और साईं दाता आश्रम की विशेषता है, फ़ोटो नहीं खिंचवाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे चुपके से उनसे बात कर सकूं, फ़ोटो खींच सकूं, क्योंकि साल भर में 2 बार होता है। दीपावली के दूसरे दिन, नवरात्रि में चैत्र राम नवमी के 9वीं के दिन शायद हो पड़ता है। और यह 250 से 300 साल पुरानी परंपरा है। 20,000 की संख्या में भक्त यहाँ पर जमा हैं। अभी अंदर चलते हैं, वहाँ का दृश्य हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अब अंदर हम एंट्री करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा लोक संगीत यहाँ पर दिखाई पड़ता है। कुछ लोग जो देखिए यहाँ पर अभी भंडारा होने जा रहा है। पहले से देखिए भक्त लोग आके बैठे हैं। यहाँ का एक लोक संगीत भी है, आते हैं लोग, भाव भजन किया करते हैं। अभी अंदर में चल के दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ के संगीत आप लोग, बहुत कर्णप्रिय संगीत है। एक यहाँ का लोक संगीत है। हालांकि साईं दाता फ़ोटो नहीं खिंचाते हैं, लेकिन बीच में हम कोशिश करेंगे ज़रूर उनसे फ़ोटो खिंचवाने की। देखिए यहाँ पर लोक संगीत चल रहा है और जितने ये संगीत यहाँ पर चल रहा है, हम पूरा यहाँ का दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये कुछ इन लोगों का लोक संगीत है। एक तरह से भजन करते हैं लोग। बचा रहे हैं। देखिए यहाँ पर फ़ोटो की अनुमति नहीं है। यहाँ पर देखिए जैसे भक्त लोग हैं, केवल एक पत्ता लिए हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ पर कुछ प्रतिबद्धताएं हैं कि फ़ोटो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन हम लोग जो हैं कोशिश करते हैं कि फ़ोटो ले लें, लेकिन अनुमति नहीं है यहाँ पर साईं दाता की। जितने भी साईं दाता यहाँ से 250-300 वर्षों में हुए हैं, 300 वर्षों का इतिहास है। देखिए यहाँ पर सबकी समाधि बनाई गई है, समाधि स्थल है। ये कुटिया है यहाँ की। और इनका एक बहुत पुराना ग्रंथ है जो हस्तलिखित है, हाथों से लिखा गया ये ग्रंथ है। ये रखा गया है और हमारा फ़ोटो देखिए, ये ग्रंथ है। वहाँ तक हमको जाने की अनुमति नहीं है, मीडिया का कैमरा वहाँ नहीं जा सकता है, लेकिन दूर से मैंने वो ग्रंथ पूरा कवर कर लिया। और ये समाधि स्थल है, जितने साईं दाता हुए हैं उन्हीं का है ना। हाँ, ये समाधि स्थल है। अभी हम यहाँ का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ भी कुछ लोक संगीत इन लोगों का चल रहा है। उस लोक संगीत को हम दिखाने की कोशिश करते हैं।
ये लोक संगीत है, कुछ यहाँ का एक भजन गाते हैं, इनकी अपनी एक भाषा है। अपना एक संगीत है। अब जैसे यहाँ पर देखिए जितने भक्त लोग आए हैं, ये अयोध्या शहर, अयोध्या धाम में नहीं बल्कि अयोध्या शहर है में पड़ती है, एयरपोर्ट के करीब। मतलब जो अयोध्या के लिए शहर के लिए रास्ता जाता है। देखिए यहाँ पर भी कुछ लोक संगीत, अभी लोग थक गए हैं लेकिन जितने यहाँ पर आए हैं, और इतनी भीड़ देखो, 20,000 की संख्या है, लगभग 20,000 की संख्या है। और ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये हर वर्ष में 2 बार यहाँ पर आयोजन किया जाता है। साईं दाता जी ने हमको फ़ोटो लेने के लिए मना किया है। एक पत्ते पर, केवल एक पत्ते पर यहाँ पर पूजा की जाती है। अभी एक यहाँ का एक लोक संगीत है। ये भाषा तो बहुत कुछ हमारे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एक समर्पण है साईं दाता के प्रति, ये गीत गाया जा रहा है। ये पंक्तिबद्ध होकर लोग बैठ गए हैं। कुछ ही देर में भंडार यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अभी ये दृश्य आपको सीधे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पूड़ी निकाली जा रही है पूरी व्यवस्था के साथ, और पुरानी पद्धति एक सबसे है। यहाँ पर देखिए गैस सिलेंडर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, और ये अभी भंडारा शुरू होने जा रहा है। और यहाँ पर देखिए अब जो गाँव में दिखाई पड़ता है आपको आग जलती हुई, वही पद्धति यहाँ पर आज भी चल रही है, चूँकि 250-300 साल पुरानी परंपरा है। और देखिए ये सब महिलाएं लगी हैं जो पूड़ी बेल रही हैं, पूड़ियाँ बना रही हैं यहाँ के लिए। अभी भंडारा शुरू होने जा रहा है। यहाँ का सीधा दृश्य आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप तस्मई, जिसको खीर बोला जाता है, अपने अपने तरीके से लोग इसकी व्याख्या करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सब्जी, इतना बड़ा कड़ाहा है, इतना बड़ा कड़ाहा है, सबके लिए जो है सब्जी बनाई जा रही है। और हाँ, और इतना बड़ा कड़ाहा देखिए, इतने लोग लगे हैं। ये दृश्य शायद अब गांव में भी दिखाई नहीं पड़ता है। पहले गांव में दिखाई पड़ता था, लेकिन अब जब से शहर में आधुनिक संसाधन बन गए, गैस आ गई, सिलेंडर सब हो गया, ये दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए ये कड़ाहा यहाँ पर ये सब्जी बनाई जा रही है, और अभी सबको यहाँ पर परोसे जाने की व्यवस्था यहाँ पर चल रही है। ये साईं दाता की कुटिया का ये सीधा दृश्य आप देख रहे हैं। तस्मई है, हमको लोग पहले खीर जानते हैं, लेकिन तस्मई में चावल नहीं होता है, केवल मेला ही, इसमें मेवा ही पड़ता है। इतना बड़ा कड़ाहा आप देख रहे हैं, शायद मैंने जीवन में भी इतना बड़ा नहीं देखा था अभी। और यहाँ पर ये भंडारा यहाँ पे शुरू हो गया है। भंडारा यहाँ पे शुरू हो गया है। जो लोगों के रुकने बैठने की सारी व्यवस्था यहाँ की, सोने की पूरा यहाँ पे रहती है। और ये
ये लंबी लंबी जो लाइनें आप देख रहे हैं, यही साईं दाता के यहाँ प्रसाद के लिए लोग ये लाइन में खड़े हैं। ये दूर तक जो लाइन आप देख रहे हैं प्रसाद के लिए सब लोग पंक्तिबद्ध होकर खड़े हैं। देखिए यहाँ पर भंडारा चल रहा है, वर्ष में 2 बार होता है भंडारा। और साईं दाता आश्रम का ये आप सीधे दृश्य आप देख रहे हैं। 285 वर्षों से यहाँ पे स्थित है और स्थापना वर्ष से ही एक वर्ष में 2 बार। कब महाराज? दीपावली को और दीपावली को के अगले दिन और चैत्र नवमी के 2 दिन पहले सप्तमी और अष्टमी को इसी तरीके से पूजन एवं भंडारे का आयोजन होता है। ये इस बार हम लोगों के संस्था का जो हम लोगों का पूजन एवं भंडारा होता है उसे हंस विहार बोलते हैं। अच्छा, हंस विहार क्यों बोलते हैं महाराज जी? हंस विहार इसलिए बोलते हैं कि जिस तरीके से जैसे हंस जो होता है जी, वो मानसर में रहता है, मोती चुनता है और मानसर छोड़ के कहीं जाता नहीं है। उसी तरीके से हमारे यहाँ जो शिष्य लोग रहते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि आप जो है अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को, अपनी इंद्रियों को अपने अंदर स्थित रखिए, जो है शरीर से बाहर निकलकर टहलने ना पाएँ। अच्छा, इसलिए उनको जब शिष्य बना दिया जाता है तो इस परंपरा पे उनको चलाया जाता है, इसलिए उनका नाम हंस दे दिया जाता है। और दूर दूर से शिष्य लोग आते हैं तो मतलब वो हंस हो गए और आते हैं, इकट्ठा होते हैं, गुरु के चरण में लगते हैं, भक्ति भाव में तल्लीन रहते हैं, इसलिए इसका नाम हंस विहार है। और ये 566वां हंस विहार है इस बार। और इसमें देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ पे कोई वाह आडंबर नहीं है। जो भी चीज़ें हैं आपको फोटो लेने की भी अनुमति नहीं है। फोटो लेने की भी अनुमति नहीं है। और प्राकृतिक के नज़दीक ले जाने का काम हम लोग करते हैं, मनुष्यता सिखाते हैं सबको, मानव धर्म अख्तियार। फूल केवल आपके यहाँ का एक परंपरा है, वो फूल किस चीज़ का होता है? फूल भैया किसी भी चीज़ का हो सकता है, फूल होना चाहिए और फूल और पत्ता होना चाहिए। और बाकी और किसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं है कि आप इतना लेके आइए, इतना चढ़ाइए। और जो एक फूल लेके आएगा उसको भी वही सारी सुविधाएं मिलेंगी, जो बहुत सारी चीज़ें लेके आएगा उसको भी वही सारी सुविधाएं मिलेंगी। कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे साईं दाता आश्रम पे। न कोई भाषावाद है, न कोई क्षेत्रवाद है, न कोई जातिवाद है, न वाह आडंबर है, इन सारी चीज़ों से परे होता है। बड़ा आयोजन होता है जी। अब आप लेते हैं केवल एक फूल जी और पत्ता जी। ये आयोजन, इसकी व्यवस्था कहाँ से होती है आज? इसकी व्यवस्था भैया ऐसा है कि जैसे ये आश्रम की परंपरा है। अच्छा, कि एक फूल पे आश्रम जो है अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को स्वीकार करता है। लेकिन बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत सारे श्रद्धालु हैं कि वो अपने स्वतः स्वेच्छा से बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं और उन्हीं में सारा काम हमारे आश्रम में चल जाता है। और किसी से ना कुछ मांगना पड़ता है, ना उसमें कोई अलग से कोई व्यवस्था करनी पड़ती है। अब की बार कितने संत यहाँ पर हुए हैं? अभी मैं देख रहा था यहाँ पर वो सबकी बनी है। जी। कितने संत अभी तक हुए हैं? जब से आश्रम की स्थापना हुई है तब से 6वीं पीढ़ी हमारी है। अच्छा। और इस आश्रम की स्थापना 1740 ईस्वी में हुई थी। तब से ये परंपरा आश्रम की रीत। कौन बनता है यहाँ पे संत? भैया देखिए, संत बनने की परंपरा ये है कि जो आश्रम के शिष्य हैं वो आश्रम पे आए रहें, उनको परखा जाता है, उनको मानव धर्म पे चलाने का प्रयास किया जाता है। जब देखा जाता है कि सबसे पहले देखिए, जैसे आपको कोई नौकरी चाहिए या आपको प्राइम मिनिस्टर या सीएम बनना है तो आपको विधानसभा या विधान परिषद किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। या प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। उसी तरीके से अगर आपको संत या भक्त बनना है तो सबसे पहले आपको मनुष्य होना अनिवार्य है। और तो वही काम आश्रम पे होता है, मनुष्यता सिखाई जाती है। और जब ये लगता है कि ये मनुष्य बन गया है तब उसको संत का बेच दे दिया जाता है। एक शाह आपके यहाँ उपाधि? जी। अंतिम में शाह लिखा जी। उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जब व्यक्ति शिष्य हो जाता है तब हम लोग जातिता में विश्वास नहीं रखते हैं, कास्ट में हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। तो सारे व्यक्तियों के नाम के आगे शाह लिखा जाता है ताकि कास्ट की टाइटल जो है वो खत्म हो जाए। शाह क्या है जी? शाह कहाँ से लिया गया है? शाह ये ऐसे इस तरीके से लिया गया है कि जब तक ये हमारा जीव अपनी इंद्रियों में, अपनी वासनाओं में, अपनी
मन की दुर्भावनाओं में फंसा हुआ है, तब तक ये ईश्वर की तरफ से चोर है। और जब ये उन सारी चीज़ों को छोड़ के और ईश्वर के रास्ते पे चलना शुरू कर देता है, ईश्वर के रास्ते पे जाने के लिए ईश्वर के नज़दीक जाने लगता है, तो इसको मान लिया जाता है कि अब ये साह हो गया। अच्छा। और इसलिए वहाँ से ये जो शब्द आया कि जो भी शिष्य हो उनको साह की उपाधि टाइटल दिया जाए। और इसलिए साह ये दोनों चीज़ में काम करता है। एक तो कास्ट का भी वो खत्म हो गया, अच्छा। जातिता का कोई भेदभाव नहीं है, और दूसरा जो है ये भी हो गया। लगभग कितनी संख्या आती है? लगभग प्रत्येक भंडारे में लगभग आप मान चलिए कि 50,000 से ज़्यादा की संख्या में। आज ही के दिन आते हैं कि 2 दिन पहले? 2 दिन पहले आते हैं। जैसे आप मान चलिए कि आज मेन भंडारा हमारे यहाँ का है, कल हंस विहार हम लोगों का था, पूजन भंडारा था। तो लोगों का आना जाना करीब 3 दिन पहले 4 दिन पहले से शुरू हो जाता है। रहने खाने की व्यवस्था? रहने खाने, बिस्तर, पानी, शौचालय, सारी व्यवस्था आश्रम मुहैया कराता है। आश्रम के शिष्य लोग जो भी आते हैं वो अपनी व्यवस्था आश्रम में उन्होंने जो देखा कि मान लीजिए यहाँ पे किसी चीज़ की कमी हो रही है, तो खड़े होकर उसमें खुद योगदान देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी परोसने वाले हैं, बिल्कुल देख रहा हूँ, भोजन बनाने वाले हैं, जो भी हैं, जो भी कार्य हो रहा है, यहाँ पे कोई मजदूर नहीं है, कोई ठेके पे नहीं है। जो भी संत भी हैं, मैं आश्रम का एक संत हूँ, लेकिन मैं भी सेवा में लगा हुआ हूँ। जो 4 दिन पुराना शिष्य है वो भी सेवा में लगा हुआ है, जो 40 साल पुराना शिष्य है वो भी सेवा में लगा हुआ है। सब सेवा में लगे हुए हैं और सबके सहयोग से ये आश्रम अपना ये हंस विहार और पूजन एवं भंडारा संपन्न करता है। परिचय जी, परिचय नाम सर साहब मेरा नाम है, और मैं साईं दत्त आश्रम का अवधूत हूँ, यहाँ का वरिष्ठ संत हूँ, और आश्रम